हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मिथुन चक्रवर्ती के जीवन के संघर्षों के बारे में बताऊंगी। मिथुन चक्रवर्ती भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक किंवदंती फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सांसद हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मृगया 1976 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। कुल मिलाकर बॉलीवुड की 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने बांग्ला, उड़िया और भोजपुरी में भी बहुत सारी फिल्में की। मिथुन मोनाक ग्रुप के मालिक भी हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कार्यरत है। प्रारंभिक जीवन। बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती का वास्तविक नाम गौरव चक्रवर्ती है और इनके फैंस इन्हें प्यार से मिथुन दा और दादा कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने एक्शन, जूडो, कराटे को भी हिंदी फिल्मों में लेकर आए। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता से ग्रेजुएट BSc होकर पुणे फिल्म से एक्टिंग की डिग्री ली। शुरुआत के कुछ सालों में ही मिथुन चक्रवर्ती फाइट सीन और डांस सीन के लिए लोगों में बहुत पहचाने जाने लगे। फिल्म डिस्को डांसर 1982 ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज का पहला डांसिंग स्टार बना दिया और उनके डांसिंग स्टाइल ने भारत के गांव-गांव और गली कूचों में धूम मचा दी। अपनी पहली फिल्म मृगया 1976 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मिथुन चक्रवर्ती साल 1982 में फिल्म अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की। उनके 3 लड़के और 1 लड़की हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 बार स्टारडस्ट अवार्ड तथा 1 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड भी प्राप्त किया, परंतु उनकी पहचान उनकी अलग ढंग से चलने की स्टाइल, डांस में महारत और फाइटिंग सीन को लेकर सदैव लोगों के दिलो दिमाग पर बनी रही। 1995 में आई फिल्म जल्लाद में उनके खलनायक का किरदार और 2007 में फिल्म गुरु में पेपर एडिटर का किरदार उनके करियर के मील के पत्थर हैं। मिथुन ने 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मृगया से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों मसलन दो अनजाने 1976 तथा फूल खिले हैं के गुलशन गुलशन 1977 में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइच के निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा 1979 और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्मों हम 5 1980 और वारदात 1981, जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी, में प्रमुख भूमिका अदा की। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती दोनों इस समय शादीशुदा हैं और गृहस्थ जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब दोनों बेहद नजदीक आ गए थे। इससे मिथुन की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आ गया था। मिथुन और श्रीदेवी ने हालांकि न इसकी पुष्टि की और न ही खंडन, लेकिन तब गॉसिप की ऐसी आंधी चली थी कि इस बात को सच माना गया था। मिथुन और श्रीदेवी जाग उठा इंसान में साथ काम कर रहे थे और इसी बीच दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। योगिता मिथुन की पत्नी है, ये बात उस वक्त श्रीदेवी अच्छी तरह से जानती थी। श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन अपनी पत्नी को तलाक दे और इसी शर्त पर दोनों ने एक मंदिर में गुपचुप विवाह कर लिया। जब यह बात योगिता के कानों तक पहुंची तो बताया जाता है कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। इससे मिथुन विचलित हो गए और योगिता को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए।
श्रीदेवी को यह बात पता चली तो वे नाराज हो गईं और उन्होंने तथाकथित गुपचुप विवाह को रद्द कर दिया। तृणमूल कांग्रेस से सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। तृणमूल के नेता डैरन ओ ब्रायन ने कहा कि इस्तीफे के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती से संबंध बने रहेंगे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक मिथुन ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। वैसे मिथुन राज्यसभा में कई बार पत्र देकर छुट्टी की मांग कर चुके थे। डिस्को डांसर के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती एक्टिंग के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। मिथुन भले ही आजकल फिल्में ना करते हैं, लेकिन देश के अमीर एक्टरों में उनका नाम आता है। मिथुन चक्रवर्ती का कारोबार करीब 250 करोड़ रुपए का है। वो मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। उनके कई शहरों में बड़े होटल्स हैं। मिथुन का ऊटी में एक 5 स्टार होटल है। इसके अलावा मैसूर और साउथ के कई शहरों में उनके आलीशान होटल हैं। मिथुन एक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक भी हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2012 से 2013 के बीच मिथुन ने करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा मिथुन के देश के कई शहरों में आलीशान फ्लैट भी हैं। मुंबई में ही उनके कई फ्लैट हैं। कोलकाता के तोपिसा रोड पर मिथुन का एक घर है। वहीं उनके गृहनगर शांतिपुर में भी उनका पुराना घर है, जहां उनका बचपन बीता था। मिथुन का कोई गॉडफादर नहीं था। उनके और शाहरुख खान में यही बात कॉमन है कि दोनों एक साधारण परिवार से आते थे, जिन्होंने अपने टैलेंट के बल पर बॉलीवुड में ये मुकाम हासिल किया। आज भी मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आते हैं। फिल्मों के अलावा वो डांस शो डांस इंडिया डांस में भी बतौर जज आते हैं। मिथुन दा एक टिपिकल बंगाली थे, जिनके बोलचाल से लेकर हिंदी में भी बंगाली एक्सेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो एक के बाद एक कई फिल्म में आए। 1993 से लेकर 1998 तक के बीच में मिथुन ने लगभग 30 फिल्में लगातार फ्लॉप दी, फिर भी उन्होंने 12 फिल्में साइन की। आप सोच सकते हैं उन्होंने किस कदर अपने स्टारडम को एंजॉय किया। क्रिटिक्स ने उन्हें बॉलीवुड मिरेकल कहते थे। बंगाली लेखक भी मिथुन की लाइफ से कम प्रभावित नहीं थे। मिथुन पर बांग्ला भाषा में अब तक 5 किताब लिखी जा चुकी है। फैंस ने मिथुन दा को डिस्को डांसर का नाम दिया। मिथुन ने एक बाद एक अपने गानों और डांस से पूरे भारत को नचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि एक्टर बनना उनके लिए बहुत आसान रहे। वो हेलेन के असिस्टेंट थे। एक बार मिथुन ने कहा था कि उन्हें खुद नहीं पता होता था कि आगे का खान वो खाएंगे भी या नहीं। हर परफॉर्मेंस के बाद वो यही सोचते थे कि काश कोई बड़ी हस्ती उनका डांस देख ले और उन्हें इसका फायदा मिले। मिथुन ऐसे एक्टर हैं जो कभी बॉलीवुड से दूरी नहीं बनाई। उनकी दूसरी पारी भी शानदार है। मिथुन चांदनी चौक टू चाइना, ओ माय गॉड, गुरु सहित कई फिल्मों में दमदार अभिनय करते नजर आए। मिथुन के बड़े बेटे मिमो ने साल 2008 में जिमी नाम की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर महाक्षय रख लिया। जिमी के बाद वे अब तक द मर्डरर 2011, हॉन्टेड 3D 2011, लूट 2011 और एनिमी 2013 जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसी साल उनकी फिल्म इश्केदारियां भी रिलीज हुई है। मिमो से छोटे हैं रिमो, जो साल 2008 में ही फिल्म फिर कभी में मिथुन चक्रवर्ती के यंग वर्जन को जीते नजर आए थे। बता दें कि रिमो अभी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना नाम बदलकर उष्मेय चक्रवर्ती रख लिया है। अब बात करते हैं मिथुन के सबसे छोटे बेटे नमाशी और बेटी दिशानी की। दोनों ही फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। 2013 में दिशानी को पिता मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस इंडिया डांस के सेट पर देखा गया था।
इसके अलावा 2013 में महाक्षय की फिल्म एनिमी के प्रीमियर पर भी मिथुन दा अपने पूरे परिवार संग नजर आए थे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मेरी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।